दिल्ली विधानसभा चुनावों पर चर्चा के लिए हमारे साथ है कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब नामांकन का दौर तो खत्म, अब इंतजार है मतदान, उससे पहले अब प्रचार का दौर। किस तरीके से देखते हैं, तमाम अब उम्मीदवारों मैदान में हैं, क्या कहेंगे दिल्ली के चुनाव को लेकर के? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। लोग आज इंतजार कर रहे हैं कि कब 5 तारीख आए और हम कमल के फूल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनाए। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ बनी थी, आज वो सारी की सारी जो उन्होंने वायदे किए थे उससे अलग करप्शन के अंदर लिप्त है। केजरीवाल जी पर भी करप्शन के आरोप है, उनके मंत्रिमंडल के ऊपर भी करप्शन के आरोप है, बेल के ऊपर आए हुए हैं। और इनका जो गठन हुआ था पार्टी का, वो कांग्रेस के ने जो घपले और घोटाले किए थे उसके अगेंस्ट हुआ था। और आज उसी कांग्रेस के साथ जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा के अंदर हाथ मिलाया और वही करप्शन के आरोप आज इनके ऊपर है, इसलिए दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और वो इंतज़ार कर रही है कि इस चुनाव का, कि चुनाव अभी बीच में आया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनाएगी। हम अभी देख रहे थे कि लगातार इस जो मैनिफेस्टो आ रहे हैं, घोषणा पत्र, इसको लेकर के निशाना साधा जा रहा है। दिल्ली में केजरीवाल कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी का था उसी को ही बीजेपी आगे ला रही है। हरियाणा में भी निशाना साधा जा रहा है कि हरियाणा में ये चीज़ें लागू नहीं हुई हैं 10 सालों में, इसको लेकर के लगातार निशाना साध रहे हैं। देखिए, हरियाणा के अंदर जब लागू हुई तभी तो हरियाणा की जनता ने लगातार तीसरी बार पहले से भी ज़्यादा बहुमत से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। जब से हरियाणा का गठन हुआ है 1966 में, तब से लेकर आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। भारतीय जनता पार्टी की बनी है और पहले से ज़्यादा बहुमत से बनी है। तो आज उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आज जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ हरियाणा में सरकार चल रही है, आयुष्मान का लाभ उन लोगों को मिल रहा है, 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटलों के, मेदांता जैसे हॉस्पिटलों के अंदर भी, परमात्मा ना करे किसी घर में कोई भारी बीमारी आ जाती है तो उसका इलाज फ्री किया जा रहा है। आज ट्रांसपेरेंसी के आधार पर वहाँ नौकरियाँ जो है दी जा रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें दिल्ली के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ भी लागू हो और दिल्ली एक सुंदर शहर बने। किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो गंदगी फैलाने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। जब हरियाणा से हम तो एंट्री होते ही से पानी, गंदगी, इस टाइप का माहौल जो है दिल्ली के अंदर है, क्योंकि एमसीडी भी आज उनके पास है। तो निश्चित तौर पर आज जो दिल्ली की जो जागरूक मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके डबल इंजन की सरकार यहाँ बनाएगी, ताकि दिल्ली जो है वो सुंदर शहर बने। हम कांग्रेस की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी का मत करें, कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? और खासकर इसमें एक और प्रश्न ये भी जोड़ेंगे, हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बात करें, दीपेंद्र के अलावा कोई और अभी नजर नहीं आ रहा, ड्यूटी तो किसी की भी नहीं लगाई गई है। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात आपने की, हरियाणा की बात की, हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। अलग अलग गुट है, कोई शैलजा जी का गुट है, कोई हुड्डा जी का है, कोई रणदीप सुरजेवाला जी का है, और आपस में उनका कोई तालमेल नहीं है। इसलिए कांग्रेस पतन की ओर जा रही है। नेतृत्व क्षमता कांग्रेस के पास नहीं है। आज विपक्ष का नेता तक वो नहीं बना पाए। इसलिए लोग आज देख रहे हैं कि जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के जब से प्रधानमंत्री बने हैं, विश्व पटल पे उन्होंने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। इसलिए आज लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। एक अंतिम प्रश्न हरियाणा से जुड़ा ही लेंगे, दिल्ली को लेकर चर्चा हुई, आप खुद पूर्व में डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं विधानसभा में। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके पास सीएलपी के नाते एक कोठी थी, अब उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रश्न उठ रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं इस मुद्दे को लेकर कि क्राइटेरिया की बात, पेनल्टी की बातें की जा रही हैं? देखिए, ये एक इसके नियम कायदे हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर कोई भी कोठी है, अगर जो कोई ना बने तो उनको छोड़ना पड़ता है। क्योंकि आज सीएलपी लीडर वो चुन नहीं पाए, आज उसके लिए एलिजिबल वो नहीं है। अगर उन्होंने अब तक भी नहीं छोड़ी है, क्योंकि पहले शायद नोटिस दिया था, वो कह तो रहे थे छोड़ने का, अगर नहीं छोड़ी है तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। वो तो एक नियम कायदे की बात है। फिर वो जैसे कोई भी अगर विधायक भी खाली नहीं करता तो 150 गुना उसको जो है देना पड़ता है। इसी तरीके से पेनल्टी का प्रावधान है, अगर वो नहीं दे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। पार्टी के भरोसे रहना चाहिए, पार्टी से इंतजार करना चाहिए। अब वो तय करें, उनका इंटरनल मामला है, उस पर तो मैं क्या बोलूँगा। चलिए, धन्यवाद। तो दिल्ली चुनावों को लेकर इनका कहना है कि लगातार पार्टी को जो है भारतीय जनता पार्टी मजबूती से, इनका कहना है कि आगे बढ़ रही है। दिल्ली में हालांकि कई ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर, चाहे हम बात करें खुद रणवीर गंगवा है, महिपाल ढांडा है, कृष्ण बेदी है, इसके अलावा खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की बात की जाए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात की जाए, लगातार दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। और ऐसे में इनका कहना है कि हरियाणा का खासा असर भी दिल्ली के इन चुनावों में नजर आएगा।